हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। तो क्या आपका भी सपना है कि ट्वेल्थ के बाद बीटेक करें यानी इंजीनियरिंग करें और इंजीनियर बने और लाखों में पैसे कमाएं? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्वेल्थ के बाद आपको बीटेक करने के लिए गवर्नमेंट एग्जाम कौन कौन से देने होते हैं, और साथ में बात करेंगे कि सीयूईटी के थ्रू अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, क्योंकि देखो सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपके लिए बहुत ही आसान हो सकता है। क्योंकि अन्य एग्जाम की तरफ जाओगे, जेई मेंस एडवांस की तरफ जाओगे, आईटी की तरफ, तो वहां पे क्या होता है, एक तो लेवल हाई होता है, साथ में 11th और 12th दोनों के सिलेबस पूछे जाते हैं। लेकिन ये सीयूईटी एग्जाम में केवल और केवल 12th का सिलेबस पूछा जाता है। जो कक्षा 12 में पढ़ के आपने बोर्ड दिया है उसी का सिलेबस पूछा जाता है। थोड़ा डीपली पूछा जाता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है क्लास 12th का ही। तो ये आप लोगों के लिए काफी आसान हो सकता है और आप सभी लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं एक नाम मात्र के फीस में। अगर बीटेक के लिए बात करो तो बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटी लाखों में पैसे देते हैं, लेकिन ये एग्जाम के थ्रू अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाते हो तो नाम मात्र के फीस में आप अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटी से, इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से आप बीटेक कर सकते हो। मैं आज आप लोगों के लिए सीयूटी के थ्रू कितने कॉलेजेज हैं, कैसे आपको बीटेक में एडमिशन लेना, पूरा उसका लिस्ट लेकर आया हूं, पूरा मैं आपको समझाऊंगा। और साथ में बीटेक के लिए और कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है, ये सब चीजें समझेंगे। सबसे पहले बात यह आता है कि बीटेक कौन कर सकता है। तो ये तो इसका आंसर आप लोग भी जानते होंगे। अगर जानते हो तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। इसका सिंपल सा आंसर है कि बीटेक जो भी क्लास 12th में बच्चा मैथ्स बैकग्राउंड से होता है वो सभी बच्चे बीटेक कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत फिजिक्स और मैथ का पूरा ही खेला होता है। दूसरी बात आती है बीटेक करने के लिए कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। देखो, मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, तो दो ही एग्जाम है जो कि गवर्नमेंट से होता है। एक तो जेई एग्जाम होता है, आप लोग जानते हो, जिसको आईआईटी के नाम से भी जानते हो सभी लोग, ठीक है। ये एग्जाम्स दो पार्ट में होता है। सबसे पहले एक जेई मेंस करके होता है, जिसके थ्रू बहुत सारे कॉलेजेस मिलते हैं, जिसे एनआईटी कॉलेज कहते हो। और साथ में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जो कि जेई मेंस के नंबर के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन देते हैं। इसके साथ में बहुत आईआईटी कॉलेज होती हैं जो कि जेई एडवांस के नंबर के थ्रू आपको देते हैं, आईआईटी कॉलेज। और ये जेई मेंस एग्जाम के बाद आपका जेई एडवांस एग्जाम देना होता है, यानी कि जेई मेंस एग्जाम को आप अगर क्वालिफाई करोगे तभी आप जेई एडवांस का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। लेकिन इन दोनों एग्जाम में क्या होता है कि क्लास 11th और 12th दोनों का सिलेबस पूछा जाता है। दोनों आपको स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन एक एग्जाम जो कि आप लोगों के लिए वाकई में वरदान साबित होगा अगर आप बीटेक करना चाहते हो इस एग्जाम के थ्रू, तो वह है सीयूटी एग्जाम, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट इसका एग्जाम का नाम है। ये इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम होता है। एक एग्जाम होता है जो कि आपको स्कोर कार्ड प्रोवाइड करता है, और उस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी अपने अपने जिस भी कोर्सेज में आप लोग चाहते हो, सीयूटी के थ्रू बीटेक ही छोड़ो, अगर आप बीएससी करना चाहते हो, बीबीए, बीसीए, जो भी कोर्स करना चाहते हो वो सभी, बी फार्मा, बायोटेक, जो भी कोर्स आप करना चाहो, बीएससी नर्सिंग, सब कुछ आप इस सीयूटी के थ्रू कर सकते हो। तो बीटेक, इसमें कुछ कॉलेज हैं जो कि बीटेक के प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करते हैं, बीटेक आपको करवाते हैं। उन सभी कॉलेजों का लिस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूं, देखो। फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे। देखो, जैसे एपेक्स है, हालांकि इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सब कॉलेज है, और इसमें जो कॉलेज का लिस्ट मैंने बनवाया है, हम लोगों ने, हमारी टीम ने मेहनत करके बनवाया, जो सीयूटी के एग्जाम के थ्रू लेता है, उन सभी में क्या है ना, अल्फाबेटिकली बनवाया है। अगर आप लोग कहोगे कि सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज का ही बस लिस्ट दे दो, है ना, तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज का भी लिस्ट दे दूंगा। इसमें देखो, यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे बीएचयू कहते हैं, ये भी बीटेक देखो डेयरी साइंस में करवाता है। और साथ में इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी यूनिवर्सिटी का नाम इसमें दिया गया है। गवर्नमेंट में जाओगे थोड़ा फीस कम लगता है, थोड़ा क्या बहुत कम फीस लगता है ना। और वहीं पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओगे तो बहुत ज्यादा फीस लगता है ना। हालांकि सीयूटी के थ्रू जाओगे थोड़ा कम ही लगेगा, डायरेक्ट एडमिशन तो और ज्यादा लगता है, ठीक है। ये सब देखो यूनिवर्सिटीज के नाम है ना, अल्फाबेटिकली पूरा एकदम, ठीक है, पूरे यूनिवर्सिटीज के नाम है, ठीक है। इतने यूनिवर्सिटी हैं जो कि सीयूटी के थ्रू आपका एडमिशन देती हैं, और नीचे है भी, ठीक है, इंद्रप्रस्थ, देख रहे हो, ये सभी यूनिवर्सिटी है ना।
ठीक है। ये पूरा पीडीएफ मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। देखो यूनिवर्सिटी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी से आपका देता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सभी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वो सब चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी के बारे में। लेकिन हाँ, इसके बाद हम लोग आप ये बात करने जा रहे हैं कि सीयूईटी जो आप एग्जाम है, इसके थ्रू अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो क्या क्या पढ़ना होगा आपको, यह आपको जानकारी होनी चाहिए कि पेपर पैटर्न क्या होता है और पेपर कैसे देना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम लिस्ट के बारे में तो आपको बता ही दिया कि ये यूनिवर्सिटी है जिसके थ्रू आप बीटेक कर सकते हो। देखो हर एक यहाँ पे प्रोग्राम मैंने ये पीडीएफ में देखोगे आप लोग तो यहाँ पे सब कुछ चीजें दे रखी हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी आपको किस यूनिवर्सिटी से करना है और उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा चीजें कर सकते हो। जैसे मानव रचना यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे देखो बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इसके अलावा सब चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस, सब चीजें आप कर सकते हो। देखो कंप्यूटर साइंस है आपका, मतलब हर एक यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सेक्टर से आप लोग बीटेक कर सकते हो, सब चीजें यहाँ पे दी हुई है। ये लिस्ट मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैं डलवा दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप पीडीएफ खोल के अपना देख लेना, आपको हेल्प करेगा, फॉर्म भरते समय भी हेल्प करेगा मुझे किस किस यूनिवर्सिटी में जाना है। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आपको मैं पहले भी बता दिया, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में फीस थोड़ा कम लगता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फीस ज्यादा लगे, जानते हो प्राइवेट है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं कि पढ़ना क्या होगा इन सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए और पेपर कैसे होगा। तो सबसे पहले बात ये जान लो कि जो पेपर होता है सीयूईटी का, वो आपका सीबीटी टेस्ट होता है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसको आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। ये कैसे होता है ये सब चीजें मैं आपको आगे बता दूंगा। बहुत आसान होता है ऑनलाइन टेस्ट देना, बहुत कठिन नहीं होता कि आप कंप्यूटर चलाने नहीं जानते हो तो नहीं चला पाओगे, नहीं दे पाओगे, आसान होता, दे सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आती है कि क्या पढ़ना होगा बीटेक के लिए, मतलब अगर बीटेक में एडमिशन है तो क्या पढ़ना होगा, अगर सीयूटी के थ्रू बीटेक में एडमिशन चाहते हो तो सबसे पहले इतना जान लो, आपको डोमेन टेस्ट जो होता है, डोमेन सब्जेक्ट होता है, ये तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा। डोमेन सब्जेक्ट में आपका क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तो आपको पढ़ना ही होगा। क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी, देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के सामने जैसे मानव रचना यूनिवर्सिटी बस फिजिक्स मैथ का नंबर जोड़ेगी, साथ में इंग्लिश का नंबर जोड़ेगी। तो देखो इसमें क्या है ना कि सभी यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग सब्जेक्ट का नंबर जोड़ती है, इतना जान लो। यानी अगर आप बीएचयू को देखोगे ना तो बीएचयू केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का नंबर जोड़ता है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे हैं कि जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अलावा आपको इंग्लिश का भी नंबर जोड़ते हैं, है ना। बहुत सारे यूनिवर्सिटी, देखो बीएचयू कहाँ गया, ये देखो बीएचयू केवल आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का नंबर जोड़ रहा है। यहीं पे देखो ये है आपका, हालांकि ये बायोटेक्नोलॉजी है इसका, बीटेक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स, ये तो मान ली इंजीनियरिंग फिजिक्स है। कंप्यूटर साइंस देखो ये बहुत सारे है ना, विमल, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, ये कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी है। सीएसई से बीटेक करना है तो आपको यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में आपको जनरल टेस्ट का भी नंबर जोड़ा है। तो अपना अपना सब लोग क्राइटेरिया रखें कि मुझे देखो ये आपका यहाँ पे है कैरियर पॉइंट है, अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हो तो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का नंबर जोड़ेगा। तो मैक्सिमम कॉलेज ऐसे हैं जो कि केवल बीटेक आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के नंबर पे दे देंगे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे कॉलेज हैं वो कहते हैं भैया मुझे इंग्लिश भी जानकारी होनी चाहिए बंदे के अंदर, कि मुझे बिना इंग्लिश का तो हम कुछ मानेंगे नहीं, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में इंग्लिश का भी नंबर जोड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश का भी नंबर जोड़ते हैं, इंग्लिश के हिंदी का तो नंबर नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, बीटेक के लिए अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम कॉलेज ऐसे हैं जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस इंग्लिश का नंबर जोड़ते हैं। आप देख लेना, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे हैं यहाँ पे, अगर लिस्ट में देखोगे मैं यूनिवर्सिटी के कौन यूनिवर्सिटी क्या क्या जोड़ता है आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डिसाइड करना भाई, या आपके नंबर है के अकॉर्डिंग है। जैसे देखो ये जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कंप्यूटर साइंस, गलगोटिया एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आप लोग पता करना। कंप्यूटर साइंस से अगर बीटेक करना है आपको तो देखो क्या क्या जोड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में इंग्लिश का नंबर जोड़ता है ना। ठीक है, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यहां से बीटेक करना है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में इंग्लिश का नंबर जोड़ना है। अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है तब देखो गलगोटिया क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में इंग्लिश का भी नंबर जोड़ेगा। यहीं पे बहुत ऐसे कॉलेज हैं जो कि देखो ये देख लो इधर, ये आईईएस यूनिवर्सिटी है आपका, एक बहुत अच्छा भी है। ठीक है, ये बीटेक अगर इलेक्ट्रिकल साइंस में करते हो तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप बीटेक करते हो तो यहाँ पे क्या है देखो इंग्लिश का नंबर जोड़ेगा, सेक्शन 3 से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का नंबर जोड़ेगा। यानी मैंने बोला ना मैक्सिमम यूनिवर्सिटी आपके कवर हो जाएंगे अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश की तैयारी कर लेते हो तो। इंग्लिश इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आगे सब चीजें इंग्लिश में ही होना है ना, तो ये लोग समझदार हैं कि मुझे भैया बिना इंग्लिश पढ़ा हुआ बच्चा अगर आएगा तो दिक्कत करेगा, इसलिए इंग्लिश मांग रहे हैं। तो आपको 3 नहीं 4 पेपर देने होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में आपको इंग्लिश का भी पेपर देने होंगे, मतलब अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो।
ठीक है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन सर ये जनरल टेस्ट का क्यों लिखे हो? देखो जनरल टेस्ट ऐसे कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो कि जनरल टेस्ट के नंबर पे देते हैं। हालांकि मैं कह रहा हूं इन सभी यूनिवर्सिटी को भूल ही जाना, क्यों? मतलब क्योंकि जनरल टेस्ट के चक्कर में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपकी तैयारी कम हो जाएगी, है ना। क्योंकि जनरल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है पता है? मैं इसमें आपको रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस पूछा जाता है। तो इसमें आपका क्या होगा, ये जो आपका स्ट्रांग पोर्शन है जो कि 12th में पढ़कर आए हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसका नंबर कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एपेक्स यूनिवर्सिटी, हालांकि ये यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, कोई खास भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब कर सकते हो आप। ये केवल जनरल टेस्ट के नंबर से आपको एडमिशन दे रही है ना। इसे आपको लिस्ट में क्या है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखना चाहो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है, ध्यान दो। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का इसी में दिया हुआ है, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा, इसका बहुत नया नया खुला है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इसमें करना है आपको। तो इसमें देखो क्या मैथमेटिक्स के नंबर पे ही केवल आपको दे देता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी नंबर नहीं जोड़ रहा है, मैथमेटिक्स और सेक्शन 1 से कोई लैंग्वेज, है ना, सेक्शन 1 से लैंग्वेज, ठीक है, और ये आपको उसी पे नंबर पे एडमिशन दे देगा। ये लिस्ट जो है ना बाबू, ये पुराना लिस्ट है, पुराना लिस्ट में तो 2023 का है, 24 का तो अभी आया नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग। अगर 24 का कोई नया लिस्ट आता है तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, यही रहेंगे, क्योंकि 22 में भी यही था, 23 में था यही, तो 24 में भी यही होगा। अगर होगा चेंज तो मैं दोबारा से वीडियो बनाकर मेहनत करके आपको दे दूंगा, ठीक है। तो बीटेक के लिए मुख्य रूप से आपको पढ़ना क्या है, देखो लैंग्वेज आपका 16-17 लैंग्वेज होते हैं सीयूटी में, लेकिन हाँ आपको बस इंग्लिश और हिंदी ये आपको पढ़ सकते हो, क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम से हो तो इंग्लिश या हिंदी तैयारी कर सकते हो। अगर आपको बीटेक करना तो केवल आप इंग्लिश की तैयारी करना, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तैयारी करना, और साथ में पेपर भरते समय, सीयूटी का पेपर भरते समय जनरल टेस्ट को भी भर लेना, क्योंकि इसकी स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं। देखो जनरल टेस्ट में जो होता है ना, देखो इसमें आपको जीके जीएस पूछा जाता है ना, मैथ पूछा जाता है और रीजनिंग पूछा जाता है। लेकिन रीजनिंग और मैथ ये आपका आसान होगा, बहुत कम मेहनत से आप कर सकते हो। जब हम लोग इसकी तैयारी आगे बताऊंगा, तैयारी करते समय अगर आप ये तीनों चीजों पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है, और ये जीके जीएस और रीजनिंग मैथ पर आप ज्यादा फोकस मत करना। लास्ट टाइम में हम लोग 160 लेक्चर देते हैं, उस 160 को देख कर आओगे ना, तब पर भी आप एग्जाम में काम भर के कर लोगे। मतलब काम भर के करने का मतलब है कि इसमें देखो 60 क्वेश्चंस होते हैं, है ना, 60 क्वेश्चंस होते हैं, तो 60 में से आप 60 क्वेश्चन में आपके तीनों होते हैं, तो आप रीजनिंग और मैथ तो आसानी से कर लोगे। 160 देखोगे, ट्रिक पकड़ोगे, बहुत टफ नहीं होते हैं, आराम से कर लोगे, बहुत ईजी होते हैं मैथ वालों के लिए। वो मैथ आपका वो जीके जीएस वाला मैथ होता है, वो मतलब वो वाला एप्टीट्यूड वाला मैथ होता है, तो ये आप आसानी से कर लोगे। और जीके जीएस की बात करो तो उसके लिए भी एक आध तो 160 देख लोगे हम लोगों का, तो काम हो जाएगा। चैनल पे पड़ेगा लास्ट में, 2023 में भी करवाया था, 2024 में भी करवाऊंगा मैं, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना है। लेकिन मेन फोकस आपको किस पे देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश पे देना है, क्योंकि ये इनके नंबर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी वाले जोड़ते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो कि जनरल टेस्ट को जोड़ते हैं। तो जनरल टेस्ट भी आपकी हो ही जा रहा है, और जनरल टेस्ट में थोड़ा कम भी नंबर आएगा तो टेंशन मत लेना, क्योंकि ज्यादा यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं है जो जनरल टेस्ट का नंबर लेते हैं, ठीक है। मेन आपका फोकस यहां पे होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अपने डोमेन पे, और साथ में एक लैंग्वेज इंग्लिश पे, अगर आपको बीटेक करना है तो। अब रही बात सर तैयारी कैसे करें, देखो एक चीज और मुझे बतानी है आपको, अगर आप इन सभी में अच्छा नंबर लेकर आ जाते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश में, तो आपके पास सभी यूनिवर्सिटी का गेट खुला रहेगा, आप जिस यूनिवर्सिटी में चाहोगे उसमें एडमिशन ले लोगे। अगर नंबर कम रहेगा तो आपको देखना पड़ेगा किस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ नीचे जा रहा है, उसमें जाना होगा, ये आपके लिए थोड़ा सा दुर्भाग्यवश हो जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत आसान एग्जाम होता है, सही स्ट्रेटजी से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके ध्यान से पढ़ोगे, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है उस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई को रखोगे, तो आप आसानी से एडमिशन पा लोगे। इतना समझ लेना, बहुत टफ नहीं एग्जाम होता है। सबसे बड़ी चीज प्लस पॉइंट आपके पास ये होता है, क्लास 12 का ही सिलेबस है। अगर आप समझ लो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, है ना, वहां पे 40 क्वेश्चन पूछे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 करना होता है केमिस्ट्री में, 50 में से 40 करना होता है। अगर ध्यान से आपने किया तो पढ़ा, अगर 12th में अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो 10-15 क्वेश्चन तो आपको अपने आप 12 के हिसाब से आ जाएगा। थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो बहुत ही आसानी से आप 40 में से 25-30 क्वेश्चन कर ले जाओगे और एडमिशन हो जाएगा सभी सब्जेक्ट में। अब बच्चे पिछले साल किए भी हैं, आप चैनल के कम्युनिटी पे जाना, अल्फा सीयूटी वाला चैनल जिसपे हम लोगों ने पिछले साल तैयारी कराया था,
आप कम्युनिटी पे जाना, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, वहां पे मैंने पोस्टर लगाया, वो भी 2 ही 3 महीने में किए थे तैयारी। 12th के रिजल्ट पेपर देने के बाद ही करेंगे ना, और कहाँ से कर पाएंगे। थोड़ा तो 12th से पहले से ही पढ़ रहे थे, मालूम हम लोग पहले से ही क्लास दे रहे थे, तो पहले से थोड़ा मोड़ा पढ़ रहे थे, लेकिन 12th के बाद घनघोर मेहनत की उन्होंने, 10 घंटे 12 घंटा मेहनत किया और अच्छा हो गया। ठीक है, तो बात कर लेते हैं तैयारी कैसे करें। देखो, तैयारी करने के लिए अगर आपको फ्री में तैयारी करनी है तो आप, ये चैनल है अल्फा सीयूटी चैनल है, ठीक है, आप सर्च कर लेना, जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो इसी चैनल पे आप देखोगे तो हम लोगों ने अगस्त से ही 12th के साथ साथ आप लोगों की क्लासेस चला रहे थे सीयूटी का। अलग अलग टीचर्स थे जिन्होंने 12th के कंसेप्ट को थोड़ा हाइपर करके चीजों को समझाए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो पूरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, और उन सभी लेक्चर्स का पीडीएफ अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे फ्री कोर्स में अपलोड है। करना चाहते हो कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि हाँ सर 2 ही 3 महीना बचा है, 2 महीने 3 महीने डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करें, तो इसके लिए हम लोग एक न्यू बैच भी स्टार्ट किए हैं। ये क्लासेज जो है यूट्यूब पे नहीं चलेंगी न्यू बैच की, ये सब क्लासेज आपकी अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे चलेंगी, इस ऐप पे चलेंगी, जो कि ये क्लासेज आपकी पेड बैच होने वाली है। और ये पेड बैच जो है इतना नहीं कि आपको हजारों में फीस ले रहे हैं, इसमें आपसे एक न्यूनतम सहयोग राशि लिया जाएगा, सहयोग राशि, एक न्यूनतम सहयोग राशि आपसे लिया जाएगा, न्यूनतम सहयोग राशि, ठीक है, ताकि हम इन सभी चीजों को ले सके, चला सके। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई बुक को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें देखो ये फिजिक्स की बुक है, जो कि मैं इसमें आपको बुकलेट पूरा दिया जाएगा, पूरा बुकलेट दिया जाएगा, कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, एकदम पूरा चीजें देख रहे हो इस तरीके से, पूरा मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल का पूरा बुकलेट है ना, चीजों को एकदम बढ़िया बढ़िया से चीजें दी गई हैं। बस आपको क्या करना है, इसका प्रिंटिंग करवाना, ये चूंकि ये बुक जो बुक रहेगा ये आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा, इसका प्रिंटिंग करा के केवल आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। और साथ में इसमें क्या है ना, इस बैच में आपको क्या होगा कि लाइव क्लासेस चलेंगी, आपको बुक भी नहीं लेना है, बुक के साथ में आपको क्या दिया गया, लाइव क्लासेस भी दी जा रही है, चैप्टर 1 से लाइव क्लासेस दी जा रही है। क्लासेस आपकी कम से कम 10 से 12 घंटे की क्लासेज होंगी दिन भर में, क्योंकि भाई 2 महीने बचे हैं पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने, तो 10-10 घंटा मतलब 2-3 महीने आपको मतलब करवानी है तैयारी, तो 2-3 महीने के अंदर अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट करेंगे तो रिवीजन कब करोगे आप लोग। तो यहाँ पे कम से कम हर एक सब्जेक्ट की 3 से 4, 2 से 3 घंटे कम से कम क्लास होगी, अधिकतम 4 घंटे भी जा सकती, तो 10 से 12 घंटा लाइव क्लासेज होंगी। लाइव क्लास में अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप लाइव क्लास में अगर कोई चीज ना समझ आए तो डाउट क्लास भी होगी, उसकी डाउट क्लास में पूछ सकते हो। और डाउट क्लास के साथ में हम लोग डाउट ग्रुप भी बनाते हैं, तो डाउट ग्रुप में भी आप अपने से भी डिस्कशन कर सकते हो, जिसमें टीचर भी ज्वाइन होंगे, तो टीचर भी आपके डिस्कशन में हेल्प करके डाउट्स को सॉल्व करें। हालांकि डाउट होगा नहीं ज्यादा, हम इतना जानते हैं, ठीक है। इसके साथ में क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाएगा, क्योंकि नोट्स बनाने का समय तो है नहीं, तो जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, ताकि उसे आप याद कर सको, लिख सको, ठीक है, और रिवाइज कर सको। आपको स्टडी मटेरियल दी जाएंगी, मैंने आपको दिखा दिया स्टडी मटेरियल कैसे दिया जाएगा इस बैच में, तो ये आपका स्टडी मटेरियल है ना, पीडीएफ है, सभी सब्जेक्ट का इसी तरीके से दिया जाएगा। मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन, क्योंकि देखो 18 से 20 लाख बच्चे पिछले साल फॉर्म भरे थे, इस साल 30 से 35 लाख फॉर्म जाने वाले। आगे निकलने के लिए अगर आपके पास टेस्ट प्रैक्टिस नहीं रहेंगे तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे, तो मॉक टेस्ट हम लोग इसमें करा रहे हैं, और साथ में प्रैक्टिस टेस्ट भी कराया जा रहा है। प्रैक्टिस टेस्ट की क्लासेज होंगी जिसमें टीचर आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ये सभी चीजें आपको कराई जा रही है। आपके जो सपना है बीटेक करने का उसको हम लोग पूरा कराएंगे। लेकिन हाँ, इस बैच में सबकी तरह ये नहीं कि आप ऑनलाइन में सीयूटी के एग्जाम की तैयारी देखोगे, तो एक ही इंस्टीट्यूट है जहां पे आपको फिजिक्स मतलब मैथ का भी तैयारी हो रही है, बायोलॉजी की भी तैयारी हो रही है, और सब मैथ बायोलॉजी तो चलता है, ठीक है, मान लो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन होता है, उसी में जियोग्राफी की भी हो रही है, इतिहास की हो रही है, किसका किसका हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको सेपरेट केवल हम लोग जो है पूरा डेडिकेशन के साथ में 2 ही प्रकार के बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं, और 2 ही प्रकार के बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। एक बच्चा वो जो 12th में मैथ से पढ़ा है, है ना, और एक बच्चा है जो 12th में बायो से पढ़ा है। कुछ बच्चे है ना, कुछ बच्चे ऐसा ना आर्ट वाले भी इसमें एडमिशन ले लेते हैं, तो आर्ट वालों की तैयारी इसमें नहीं हो रही है, केवल और केवल मैथ और बायोलॉजी वाले बच्चों की तैयारी हो रही है। यानी जिनको बीटेक करना है, बीएससी करना है ना, बायोटेक करना है, बी फार्मा करना है, बीएससी नर्सिंग करना है, बीए करना है ना, या फिर बीसीए करना है, उन सभी बच्चों का एडमिशन इसमें हो रहा है, ठीक है। अब कहो कि मुझे हिंदी एमए से मतलब हिंदी से मैं 12th में पढ़ा हूं और मुझे हिंदी से बीएससी करना है, तो ये सब चीजें नहीं होंगी। ज्योग्राफी से बीएससी करना है, सॉरी बीएससी क्या होगा, हिंदी से तो बीए होगा ना, और ज्योग्राफी से बीए होगा ना। 12th में ज्योग्राफी से पढ़ा हूँ, 12th में इकोनॉमिक्स से पढ़ा हूँ, 12th में कॉमर्स से पढ़ा हूँ, तो कॉमर्स इकोनॉमिक्स वालों की तैयारी हम लोग नहीं करा रहे हैं, केवल मैथ और साइंस सेक्टर का ही तैयारी हो रही है।
है ना। तो साइंस वाले इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सर फीस कितना है? देखो इसका फीस आपका, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी फीस के बारे में दे दी जाएंगी। 930 577 1375 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, पूरी जानकारी दे दी जाएंगी। या फिर खुद से आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। फीस आपसे नहीं ली जा रही, एक सहयोग राशि ली जा रही है। बस आप सहयोग कीजिए ताकि ऐप पे हम क्लास चला सके, क्योंकि ऐप पे का फायदा होता है कि आप किसी और का कमेंट कोई और नहीं देख पाता है, तो ये फायदा होता है। बच्चे डेडिकेशन के साथ में पढ़ते हैं, यूट्यूब पे सबका कमेंट सब लोग देखते हैं, तो इसमें फायदा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन होता है, ज्यादा भटकाव ज्यादा है ना। तो आप इस बैच को ज्वाइन करके अपने तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो लेट मत करिएगा, वरना क्लासेस इसमें चलने शुरू हो चुकी हैं। अगर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं तो आपका डेली पीछे ही जा रहा है, डेली आप पीछे जा रहे हो। अगर करना है तो करना है, ये ठान लीजिए। मई के महीने में, जून के महीने में आपका एग्जाम होंगे, और एग्जाम में आप पक्का झंडा गाड़ के आओगे, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने इस बैच से सिलेक्शन लिया था। इस बार यह बैच नया चल रहा है, स्टार्टिंग से लाइव है। आप ज्वाइन करिए, मेहनत रूप से मेहनत कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको मेहनत का फल देंगी मां सरस्वती। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। भाई बस इतना ध्यान रखना, अगर मेहनत करोगे तो आपके बीटेक और इंजीनियर बनने का सपना पूरा हो जाएगा, बस मेहनत से। क्योंकि इसमें हम 2 महीने में जो पढ़ाएंगे, 3 महीने में जो पढ़ाएंगे, इसमें उन सभी चीजों को आप जब तक अपने दिमाग में सेव नहीं करोगे, अपने दिमाग में जब तक ऐड नहीं करोगे, तब तक कोई मतलब नहीं होने वाला है। आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर 10 घंटे 12 घंटे इसमें हम क्लासेस दे रहे हैं, तो आपको 2-4 घंटे में उन सभी दिन भर के पढ़ाई हुई चीजों को दिमाग में रिवाइज करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो इतना ज्यादा लंबा हो जाएगा, इतना ज्यादा वर्डन हो जाएगा कि आप रोने लगोगे, चिल्लाने लगोगे, बिलखने लगोगे लास्ट में। ये मैं देखा हूं। इसलिए लेट मत करना। आप लोग समझ रहे हो, बोर्ड नहीं है ये कंपटीशन है। कंपटीशन में जो जितना आगे निकलेगा उसका उतना ही फायदा होगा। अगर आगे निकलना तो शुरुआत भी पहले करनी होगी। और कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर आराम से करेंगे एग्जाम्स के बाद, बाबू बहुत जरूरी है, आप लेट मत करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।